क्या आप जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी को बिना किसी चीज में मिलाए खाना हराम है। इसलिए जब भी आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें तो किसी चीज में मिलाकर ही इस्तेमाल करें। जैसे कि आप स्ट्रॉबेरी की मिल्क शेक तैयार कर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी आज आपको बताने जा रहे हैं। आज जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तैयार करेंगे वो जितनी हेल्दी है उतनी ही ज्यादा टेस्टी भी है। वैसे स्ट्रॉबेरी बिना किसी चीज में मिलाए खाना हराम क्यों है वो अभी आपको आगे बताते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी रमजान मुबारक के महीने में स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया जाता है तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए ये आप देख सकते हैं कि हमने स्ट्रॉबेरी ली है और आपने जब भी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तैयार करनी है और आप चाहते हैं कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी तैयार हो और हेल्दी भी हो तो उसके लिए आपने इस किस्म की स्ट्रॉबेरी लेनी है। ये आप देख सकते हैं कि ये जितने भी स्ट्रॉबेरी के दाने हैं ये अच्छी तरह से पक्के हुए हैं। अच्छी तरह से पक्की हुई स्ट्रॉबेरी पूरी लाल होती है, जबकि जो कच्ची या लो क्वालिटी स्ट्रॉबेरी होती है उसमें आपको व्हाइट पार्ट थोड़ा सा नजर जरूर आएगा। तो आपने इस तरह की लाल स्ट्रॉबेरी ले लेनी है। अब हम स्ट्रॉबेरी की कटिंग कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी की कटिंग आपने किस तरह करनी है ये जरा देखते जाएं। स्ट्रॉबेरी का शुमार सेहतमंद तरीन फलों में होता है। अगर 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ 44 के करीब कैलोरीज होती हैं, जो कि ना होने के बराबर हैं, और सिर्फ 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। स्ट्रॉबेरी के अंदर भारी मिकदार में विटामिन सी मौजूद होता है, जबकि इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B9, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, फास्फोरस, विटामिन B6, विटामिन के और विटामिन ई भी काफी मिकदार में पाए जाते हैं। जबकि स्ट्रॉबेरी में 25 किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जिनमें सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होता है एंथोसाइनिन। स्ट्रॉबेरी में पाए जाने वाले ये तमाम न्यूट्रिएंट्स स्ट्रॉबेरी को सेब, केले और आम से ज्यादा हेल्दी बना देते हैं। और जब आप स्ट्रॉबेरी को दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाकर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम कई गुना तक बूस्ट हो जाता है, जिस वजह से आप आसानी से बीमार नहीं पड़ते। आपकी स्किन ग्लोइंग, फ्रेश और यूथफुल नजर आने लगती है। इसके अंदर ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। आपकी एजिंग स्लो डाउन हो जाती है और स्किन पर जो फाइन लाइंस और झुर्रियां वगैरह आई होती हैं वो भी गायब होने लगती हैं। इसका इस्तेमाल बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, जिस वजह से डायबिटीज, कैंसर और दिल के अमराज जैसी बीमारियां होने के खतरात कम हो जाते हैं। बॉडी में गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने लगता है, जिससे न सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है बल्कि हाजमे का निजाम बहुत बेहतरीन हो जाता है। जो कुछ खाते हैं ठीक से हजम होने लगता है। डायबिटीज के मरीज भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 40 होता है, जो कि बहुत ज्यादा कम होता है। यानी इसके इस्तेमाल से खून में एकदम से शुगर का लेवल हाई नहीं होता। जो लोग मोटापे के शिकार हैं और अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से वजन को कम करने में मदद मिलती है। ये वजन को बढ़ाती नहीं बल्कि स्लो पड़ के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। इसी तरह इसके इस्तेमाल से हार्ट हेल्दी बना रहता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से खून में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। स्ट्रॉबेरी की कटिंग कर लेने के बाद हमने ब्लेंडर ले लिया है। ब्लेंडर में 1 गिलास दूध शामिल करेंगे और कटी हुई स्ट्रॉबेरी भी शामिल कर देंगे। क्योंकि स्ट्रॉबेरी के अंदर कुदरती मिठास मौजूद होती है, इसलिए चीनी वगैरह डालने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और ब्लेंड कर लेने के बाद बहुत ही ज्यादा हेल्दी और उतनी ही ज्यादा टेस्टी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तैयार है। बाकी बात रही कि स्ट्रॉबेरी को बिना किसी चीज में मिलाए खाना हराम क्यों है, तो उसकी वजह समझ लें। स्ट्रॉबेरी क्योंकि पहले पाकिस्तान में पैदा नहीं होती थी, तकरीबन 20 या 25 साल पहले नई नई स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान में आना शुरू हुई थी। उस जमाने में एक शख्स ने एक कारी साहब को अपने घर में दावत दी और उनके सामने खाने पीने के लिए बहुत सारी अशिया रखी। उस शख्स ने कारी साहब से पूछा कि कारी साहब, एक नया फल आया है स्ट्रॉबेरी नाम का, क्या स्ट्रॉबेरी खाना हलाल है या हराम? कारी साहब ने सोचा क्योंकि ये तो बाहर से आया है, अंग्रेजों का फल है, इसलिए कारी साहब ने कहा नहीं कि स्ट्रॉबेरी खाना हरगिज भी हलाल नहीं बल्कि यह हराम फल है। उस शख्स ने अब कारी साहब के सामने स्ट्रॉबेरी केक भी रखा हुआ था। कारी साहब जब केक खाने लगे तो उस शख्स ने फौरी तौर पर कारी साहब को रोक दिया कि कारी साहब रुक जाएं, ये भी स्ट्रॉबेरी केक है। इस तरह से ये भी हराम हो गया। अब केक को देखकर कारी साहब के मुंह में क्योंकि पानी आ रहा था तो कारी साहब फट से बोले कि देखो, स्ट्रॉबेरी को बिना किसी चीज में मिलाए खाना हराम है, लेकिन अगर स्ट्रॉबेरी को किसी चीज में मिला दिया जाए जैसे कि केक में या दूध में तो स्ट्रॉबेरी का खाना हलाल हो जाता है। जिसके बाद कारी साहब ने फौरी तौर पर केक खाना शुरू कर दिया। तो आप जितनी भी ऐसी बातें सुनते हैं कि स्ट्रॉबेरी का खाना शायद हराम है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। स्ट्रॉबेरी एक हलाल फल है और इसे खाया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।